दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें टाटा टेक की, तो टाटा टेक का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 1100 के ऊपर एक बार निकल गया था, तब मैंने बोला था कि 1100 उसका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग फिर से इसमें आ सकती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये अप्रैल में गया था। ओके, तो दोस्तों 1100 से नीचे आया था, तब मैंने बोला था फिर से कि 1050 तक रिटेस्ट करना है ना, तो आप इसमें 40% बाई करके रिस्क ले सकते हो बिंदास। ओके, अगर समझ लो कि 1050 पर आपने यहाँ पर बाई कर लिया और गिरावट हो गई, तो दूसरा लेवल 1000 के ऊपर आपको एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, वो आपके माइंड में फिट करके ही आप बाई करना। 1050 तक 40% क्वांटिटी बाई करना, लेकिन 1000 तक फिर से आए, 1010 के आसपास, तो एवरेज करने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि 1050 टच करके वापस ऊपर जाएगा, तो एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। समझ लो कि रेजिस्टेंस एक बार अच्छी खासी कैंडल से तोड़ के ऊपर निकल गया है, तो समझ लो कि 1150 तो उसका लेवल बता ही सकता है इजीली। ओके, तो दोस्तों इसमें अभी बाइंग लेवल बनता है हमारा 1050 के नज़दीक भी चलता है। मैं बोलता हूँ 1055 के आसपास या 1000 यहाँ पर बाइक कर लिया तो भी कोई नहीं, 60 के आसपास। ओके, वो रजिस्टेंस यानी कि सब रिटेस्ट करना ही आया, ऐसा ही माना जाता है। ओके, तो बाइक कर लिया तो बिंदास होल्ड करना, कोई बात नहीं। अगर नहीं किया है तो शायद सोमवार के दिन अगर 1050 के आसपास मिल जाए तो 40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों हमारी जो एक रेंज थी, मैंने बता दिया था कि ये रेंज से टच किया है तो ऊपर जाना चाहिए, 1130 तक जाना चाहिए। ओके, 1130 1120 तक जाना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ से ही वापिस से नीचे आ गया था, 1103 जाके वापिस से नीचे आ गया था। तभी बोला था फिर से हमारा बाइंग लेवल आ गया है। कल के दिन बोला था कि फिर से हमारा बाइंग लेवल आ गया है, 1074 के आसपास क्लोजिंग दिया था। मैंने बोला था कि आप रिस्क ले सकते हो। ओके, अगर रिस्क नहीं लेना है तो 1050 तक। ओके, लेकिन वो करंट प्राइस से भी आपको बाइंग बोला था, और 1100 के ऊपर निकलेगा, 1120 25 तक 30 तक, तो वो अभी अचीव हो गया है। ओके, वो 1140 के आसपास, शायद 40 के आसपास जाके वापस से थोड़ा नीचे आया है, मैं बोलता हूँ। तो अभी क्या करना है, तो अभी ये ट्रेड लाइन है ना, ओके, तो ट्रेड लाइन के अंदर आके क्लोजिंग दिया है। ट्रेड लाइन तोड़ के ऊपर तो निकल गया था, लेकिन क्लोजिंग किया है ट्रेड लाइन के अंदर। ओके, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन जो हमारा एक 1074 के आसपास बाइंग का बोला था कि करंट प्राइस से भी बाई कर सकते हो, और 1120 मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग करके भी निकल सकते हो। तो ये दोनों लेवल हमारे पूरे हो गए। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी इसमें होल्ड करो, वेट करो। ये ट्रेड लाइन है ना, तो शायद वापिस से नीचे आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है तोड़ के ऊपर जाए, रिटेस्ट करना है तो फिर आप बाई कर सकते हो। समझ लो कि ऊपर तोड़ के निकल जाए, बाद में 1120 या 30 के अंदर रिटेस्ट करना आए, तो यही प्राइस से भी आप 40% क्वांटिटी बाई करके चलना उस टाइम, लेकिन अभी नहीं। अभी रेंज में फिर से मैं बोलता हूँ रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया है, ऐसा ही समझ लो। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक एसीआई की है। तो एसीआई का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद एसीआई को ऐड किया है, 800 के ऊपर जाके आया है। ओके, यहाँ से जो मैंने बोला था कि 650 तक आप बाई कर सकते हो, लेकिन 670 के आसपास आके वापस से ऊपर रैली बन गया था, अच्छा खासा जबरदस्त मुंह ऊपर दे दिया था, सीधा 800 के ऊपर जाके वापस से नीचे आया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग समझ लो। तो दोस्तों इसमें अभी हायर हाई हायर लो की पैटर्न बन रही है, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ 720 के आसपास आए ना, इसमें आपको बाइंग लेवल ही देता हूँ। अभी सपोर्ट पर ही है, समझ लो कि ये हमारी ट्रेड लाइन है ना, वो सपोर्ट पर ही अभी चलता है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो सपोर्ट पर बाई कर सकते हो, वरना मैं बोलता हूँ 720 तक आप वेट करो, 720 आए। ओके, तो इसमें मैं बोलता हूँ सीधा आप 40% क्वांटिटी बाई करके भी चल सकते हो, 40 या 50% क्वांटिटी बाई करके भी चल सकते हो, लेकिन 720 के आसपास आए तो। ओके, वरना यहाँ पर बाई करना है, रिस्क लेना है तो 25% क्वांटिटी बाई करना, वापस से नीचे आ जाए तो 700 720 तक एवरेज करने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें बाइंग लेवल बनता है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, और हायर लो हायर हाई की पैटर्न भी बना रहा है। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक इरिडा की ओर। तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों इरिडा पहले ये रेंज में घुमा रहता था, अभी ये रेंज में घुमा रहता है, यानी कि 250 के ऊपर घुमा रहता है। ओके, तो अच्छी बात है। आज ऊपर गया था, 260 के ऊपर निकला था, लेकिन वापस से मार्केट ऐसा अच्छा खासा घूम नहीं रहा था ऊपर नीचे, तो उसके हिसाब से वापस से नीचे आ गया। ओके, लेकिन इसमें भी मैं एक ही बात बोलूँगा, जिसने भी बाइक किया है होल्ड करना, यहाँ पर जितना घूमेगा उतना अच्छा है। एक मुंह देगा ऊपर तो फिर से 275 या 70 के आसपास आए। ओके, 270 के आसपास तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कहाँ तक जो जिसने 240 के आसपास बाइंग किया है, अगर आपको होल्ड करना है तो मैं बोलता हूँ बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। शॉर्ट टाइम में ये 330 के आसपास तो बिंदास ला देगा। 330 ये प्राइस आप लिख के ले रहे हो
330 फाइनल आएगा इन शॉर्ट टाइम में, 1 महीने में या 2 महीने में, लेकिन आएगा वो फाइनल आएगा। ओके, तो वेट करना है तो वेट ही करो। अगर आपको बाय करना है, नई एंट्री लेनी है, तो भी मैं बोलता हूँ 250 का उसका सपोर्ट का काम काज अच्छा कर रहा है, तो यहीं पर इससे भी मैं बोलता हूँ 30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, 30% बिंदास क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक CDSL की। तो CDSL चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों CDSL में कल के दिन बोल दिया था 1400 हमारा लेवल था, लेकिन उस पर अब बाई नहीं करना है। उसका टारगेट बहुत नीचे आया है, 1100 तक समझ लो। ओके, और यहाँ पर भी जब टारगेट नहीं आया था उससे पहले भी मैंने बोल दिया था यहाँ पर कि अच्छा खासा ऊपर मुंह दे दिया तो प्रॉफिट बुकिंग आनी जाहिर सी बात है। प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फाइनल आएगा। ओके, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग चालू है। मैं बोलता हूँ एक सपोर्ट बन के आता है 1300। ओके, अगर 1300 पर आपको रिस्क लेना है, तो मैं तो नहीं बोलता हूँ, आपको रिस्क लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 15-20% क्वांटिटी बाय करके चलना। शायद यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए तो 15-20 स्टॉक से भी आपको 3-4 हज़ार तो मिल जाएंगे, अगर अच्छा खासा ऊपर दिया तो। ओके, लेकिन रिस्क नहीं लेना है तो बिंदास मैं बोलता हूँ नीचे आने देना 1100। ओके, 1100 और 1200 के बीच में आए तो मैं बोलता हूँ सीधा 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। 40-50% क्वांटिटी बाय करना, लेकिन 1100 और 1200 के बीच में आए तो, वरना 1300 पर बाय करना है तो 15-20% क्वांटिटी ही बाय करना। नीचे आए तो एवरेज करने के लिए पैसा आपके हाथ में रखना। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट स्टॉक VBL की है। तो VBL का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों VBL में आज मैं बोलता हूँ 1500 के नीचे तो चला गया था। ओके, 1500 नीचे ही घूम रहा था, लेकिन मार्केट जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसी हिसाब से 1500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ओके, यानी कि 1500 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है अभी, जो ये लेवल है। ओके, ये लेवल है वो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। मैं बोलता हूँ 1500 ऊपर भले ही 3-4 दिन इसमें ही घुमा रहेगा, मुंह आएगा अचानक से, ऐसा ही मुंह आएगा। ओके, तो जिसने भी बाई किया है बिंदास होल्ड करना, कोई बात नहीं, बेफिक्र रहिए इसमें। भले ही गिरावट हो रही है, कई लोग टेंशन में आ गए होंगे कि एकदम बेकार स्टॉक है, एकदम फालतू का स्टॉक है, लेकिन भाई ये जो रिटर्न देता है ना, स्विंग ट्रेडिंग में भी, शॉर्ट टाइम में भी, लॉन्ग टाइम में भी, वो दूसरे स्टॉक की भी बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये इसने बहुत सारा रिटर्न दे दिया है, अभी तक बहुत सारा रिटर्न दे दिया है, झोली भर भर के पैसा दिया है। ओके, तो समझ लो कि कोई भी आदमी होगा एक सतत पहाड़ चढ़ता रहेगा, तो इसके बाद थोड़ी पहाड़ी ऐसी भी आती है भाई। ओके, पहाड़ सीधा ऐसे ही नहीं आता है, पहाड़ी ऐसी भी आती है, वापिस से नीचे भी पहाड़ आता है, यहाँ पर रेस्ट मिलता है, वापिस से थोड़ा नीचे आता है, वापिस से ऊपर निकलता है, वापिस से रेस्ट मिलता है, ऐसे ही ऊपर जाता है दोस्त। ओके, किसी के बारे में मैं नहीं बोलता, लेकिन जो भी इसको नेगेटिव पॉइंट में भी ले रहा है उसकी बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव पॉइंट में मत लो भाई। ओके, ये रिटर्न देगा, फाइनल देगा। मैं बोलता हूँ स्प्लिट के पहले 1700 की ओर गति कर सकता है। ओके, स्प्लिट आने से पहले या फिर स्प्लिट जाहिर होने के बाद तुरंत ही 1700 का लेवल बता सकता है। ओके, तो बिंदास होल्ड करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक इंडोविन एनर्जी की है। तो इंडोविन का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों ये ट्रेड लाइन है ना, पहले मैं आपको ट्रेड लाइन बता देता हूँ, वो बहुत दिनों के पहले की ट्रेड लाइन, जब मैंने यहाँ पर बोला था बाइंग करने के लिए। ओके, 25 के लेवल से बाइंग करना बोला था, उसके बाद तो अच्छा खासा 32-33 के आसपास चला गया था। ओके, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी बोला था कि 28 के आसपास बाई कर सकते हो, लेकिन उस टाइम यही कैंडल चलती थी। ओके, उसके बाद तो 28-30 कई दिन घुमा, उसके बाद जो उसका सपोर्ट तोड़ के नीचे आया तो वापिस से उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था दूसरा वही आके खड़ा है। ओके, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो उसमें, तो मैं बोलता हूँ 24 रुपये के आसपास आए ना, 24, तो इसमें मैं बोलता हूँ 50% क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी नहीं बोलूँगा, इसमें बोलूँगा 500 शेयर लेके आप रख सकते हो। ओके, 500-600 शेयर आप लेके रख सकते हो, और 24 रुपये की प्राइस है। ओके, अभी 50 पैसा ऊपर है तो 50 पैसे नीचे है तो बाय करके रिस्क ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट भी कम है और ऊपर जाएगा 30 तक, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल सकता है 2-3 हज़ार के आसपास। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक KPI ग्रीन की। तो KPI ग्रीन का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों KPI ग्रीन में गुड न्यूज़ आई है, लेकिन उसका बहुत असर नहीं हो रहा है कि ये कंपनी है ना, उसके पहले डेप्ट था, उसके बोरिंग था उसके ऊपर, लेकिन डेप्ट फ्री कंपनी होने वाली है। ओके, या भी हो गई है, ऐसा ही समझो वो हो गई है, डेप्ट फ्री कंपनी हो गई है, तो गुड न्यूज़ है, लेकिन उसका असर अभी नहीं दिखाई देगा, उसका असर दिखाई देगा लॉन्ग टाइम में। ओके, लॉन्ग टाइम में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, जो डेप्ट फ्री का उसको जो मिल गया है ना, दरज्जा, हिंदी में बोले तो दरज्जा मिल गया है ना, तो लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ओके, तो ये गिरावट में अगर लॉन्ग टाइम वाले है, मैं लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ। ओके, स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो बहुत अच्छी प्राइस से आपको मिल रहा है अभी। जब
बहुत अच्छी प्राइस से मिल रहा है बिंदास। मैं बोलता हूँ इसमें 100% क्वांटिटी बाय करके चलना है ना, तो मैं बोलता हूँ 100 शेयर भी आप लेके रख दो यही प्राइस से, ओके, लॉन्ग टाइम के सिनेरियो से, यानी कि 10-15 साल के लिए। तो लॉन्ग टाइम के लिए ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। जो उसका अभी गुड न्यूज़ आया है, अभी इसका असर दिखा नहीं है, दिखेगा शॉर्ट टाइम में, दिखेगा लॉन्ग टाइम में उससे भी ज़्यादा दिखेगा। तो 850 हमारा इसमें थोड़ा एवरेज करने का लेवल था, लेकिन मैं बोलता हूँ 850 से अभी एवरेज करनी है तो 25% ही बाई करना, या फिर 20% ही, ओके, 25 या 20% ही बाई करना। जो हमारे 1050 से बाई किया है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। अगर लॉन्ग टाइम के लिए तो नई एंट्री चाहिए तो भी ले लो, कोई बात नहीं। अगर जो नई एंट्री लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग में भी, तो उसको भी मैं बोलता हूँ बिंदास यही प्राइस से बिंदास बाय कर लो, कोई बात नहीं, अच्छी प्राइस है, ओके। 25-30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। नई एंट्री लेनी है उसकी बात कर रहा हूँ, वरना हमारा जो ऊपर से लेवल से बाय किया है तो बिंदास मैं बोलता हूँ 850 से 20-25% बाय करके होल्ड करना, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक नियोजन की। तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है, तो दोस्तों नियोजन में आज नहीं अप गया नहीं डाउन गया, डाउन गया था लेकिन अब आके वापिस से ₹1 प्लस में बंद किया है। लेकिन वो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, ओके, यानी कि ट्रेड लाइन ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता है। समझ लो कि चार्ट के अनुसार ट्रेड लाइन ब्रेक करके ऊपर निकलेगा ना, तो ऊपर की ओर रैली कर सकते हैं 1150 तक, ओके। 1150 तक मैं बोलता हूँ इजीली रैली कर सकता है, और 1150 से ही प्रॉफिट बुकिंग करना है, ओके। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो 1100 पर आप निकल सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ 1150 से ही प्रॉफिट बुक करना। उसका जो लेवल है, ओके, ट्रेड लाइन बनती है वो 1150 की ओर जाती है, इसलिए, ओके। और दूसरी पैटर्न जो कल बताई थी, ओके, हेड एंड शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर कंप्लीट हो गई तो वहाँ से गिरावट भी हो सकती है, 1000 तक फिर से आ सकता है, ओके। तो दोनों सिनेरियो में अब कौन सा लेवल तोड़ के ऊपर जाता है, कौन सी पैटर्न बनाते हैं, उसके ऊपर आधार रखता है। तो हमारे प्राइस से जो भी बाय किया है तो बिंदास होल्ड करना, कोई चिंता वाली बात नहीं, ओके। 1000 पर आए तो बिंदास में बोलता हूँ ऐड करके होल्ड करना, यानी कि एवरेज करके होल्ड करना, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक तेजस की ओर। तो तेजस का चार्ट क्या बोलता है, तो दोस्तों तेजस में 1300 के नीचे चला गया था, ओके। मैंने सोचा शायद 2 दिन में 1200 आ जाएगा, गिरावट अच्छी हो रही तो, लेकिन लास्ट में अच्छा खासा मुंह दे दिया और ऊपर निकल गया 1300 के ऊपर वापिस से, ओके। तो इसमें हमारा पुराना बाइंग लेवल तो 1200 है, 1300 पर हो गया था हमारा प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद 1300 के ऊपर घूम रहा है, अभी याद रखना ये सस्टेन कर रहा है, ओके। समझ लो कि 1350 जाके या 60 जाके वापस से 1300 पर आएगा तो रिटेस्ट होगा, तो 1300 पर बाय करेगा तो अच्छा खासा मुंह आ सकता है। लेकिन 1300 के ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए, ओके। तो 2 दिन 3 दिन से तो सस्टेन कर रहा है तो अच्छी बात है, ओके। समझ लो कि यहाँ पर 1300-1350 के बीच में 4-5 दिन घुमा रहे हैं ना, तो 1300 पर आप मैं बोलता हूँ 30 या 35% क्वांटिटी बाय करके चलना, ओके। 1300 पर 4-5 दिन सस्टेन करे, ओके, 1300 के ऊपर तो 30-35% क्वांटिटी बाय करके चलना। 1300, 1310, 1315 जो भी प्राइस में आपको लेना है, लेकिन 1320 के अंदर, 1300-1320 के अंदर लेना, ओके। हाँ तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।